हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कॉमन एरर कैसे फाइंड करते हैं। आज वीडियो हम लोग सीखेंगे, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ दिया आई एंड हिम, फिर यहाँ देखो नंबर ए करके अब्लिक कर दिया, फिर दिया आर नंबर 2 करके अब्लिक लगा दिया है। वेरी गुड फ्रेंड्स नंबर 3 किया है, अब्लिक लगाया नो एरर। सेंटेंस दोस्तों एक है, सेंटेंस को 4 पार्ट में तोड़ दिया है। अब यह पूछ रहा किस पार्ट में गलती है। तो यहाँ पे पहला वाला पार्ट चेक करो, क्या इसमें गलती है? आई एंड हिम, तो गलती इसमें मिल गया। क्या गलती है? तो यहाँ देखो हिम तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हिम की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा? ही करना पड़ेगा। तो पहली गलती इसमें ए रहा। लेकिन एरर क्या मतलब कि ग्रामर क्या कहता है कि जब दो प्रोनाउन साथ में आए, अगर पहला वाला फर्स्ट प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, तो जो दूसरा वाला थर्ड पर्सन, सबसे पहले आप लगाइए थर्ड पर्सन, उसके बाद आप एंड लगाइए, एंड के बाद लगाइए आप फर्स्ट पर्सन। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे पहले जो हिम की जगह तो ही रहेगा, तो पहले हमें क्या लिखना है इसमें? सही क्या करना है? ही करना है। ही के, एक मिनट, यहाँ पे ही करेंगे, ही के बाद एंड लगाएंगे, एंड के बाद आई करेंगे। अब हमारा जाके सेंटेंस करेक्ट हुआ। जो पहला वाले पार्ट में गलती है यही है कि ही एंड आई रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? यहाँ दिया है वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स नो एरर। एक चीज़ समझना आराम से, अगर सेंटेंस में वन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, यहाँ देखो वन का यूज सब्जेक्ट की तरह किया गया है। अगर वन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है तो वन के अनुसार दोस्तों वंस का प्रयोग करते हैं, वंस। ठीक है, क्या लगाएंगे? वंस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ जो देयर लगा, इस देयर की जगह क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा। तो गलती थर्ड वाले पार्ट में है, इस देयर की जगह क्या लगाना था? हमें वंस लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सी प्लेस्ड द ऑफरिंग टू गॉड इन द आल्टर नो एरर। अब इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या होगा? तो एरर दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो यह इन दिया है यह गलत है, क्योंकि एक जो एडियम्स होता है, एडियम्स यहाँ पे देखिए तो हम ऐड का प्रयोग कर सकते हैं इन की जगह पे, या तो हम जो है आन का प्रयोग कर सकते हैं। एट या आन, दो प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इन की जगह पे। क्योंकि जो यह आल्टर दिया है, तो यहाँ पे या तो आप एट द आल्टर कर सकते हो या तो आन द आल्टर कर सकते हो। ठीक है, एट आल्टर या ऑन द आल्टर या एक एडियम्स होता है। तो गलती हमको मिल गई है थर्ड वाले पार्ट में। इन द आल्टर नहीं रहेगा, एट द आल्टर रहेगा या तो ऑन द आल्टर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ एवेल्यूशन नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है। तो एरर एक चीज़ इसमें देखो, जो यह यूनिफॉर्म है, तो कहीं न कहीं पहला अक्षर बावल दिया, लेकिन यह कॉन्सोनेंट साउंड शो कर रहा। कौन सा साउंड शो कर रहा? कॉन्सोनेंट साउंड शो कर रहा दोस्तों। तो यहाँ पे हम आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करेंगे, इस एन के जगह पे आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। बस इसमें यही गलती है कि एन की जगह पे ए लग जाएगा। ठीक है, आगे देखो आगे क्या दिया यहाँ पे? यहाँ पे दिया है द न्यूज़पेपर्स दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एरर हो सकता है? तो एरर देखो यहाँ पे जो यह दे दिया है यह सुपरफ्यूलियस है, सुपरफ्यूलस है, क्योंकि यह बेकार में यूज किया गया है। दे का प्रयोग करेंगे नहीं। बाकी सेंटेंस हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया है। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 6 है। 6 में क्या कह रहा? नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच आई
was subjected to the varage of question no error। इसमें एरर क्या हो सकता है? तो एरर एक चीज़ समझो, इसमें क्या एरर होगा? नो सुनर के साथ हमेशा देन आता है। इस आई से पहले दोस्तों हमें लगाना पड़ेगा देन, THAN, हम देन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देन का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। I saw him coming out of the hotel on 10 o'clock, no error। इसमें नो एरर पूछ रहा है कि इसमें एरर है या नहीं है। तो इसमें देखो एरर थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पे आन की जगह पर हम ऐड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? ऐड का प्रयोग करते हैं। 10 बजे 11 बजे उसके लिए ऐड लगेगा, तो आन की जगह क्या यूज किया जाएगा? ऐड का प्रयोग किया जाएगा। तो गलती थर्ड वाले पार्ट में है। आगे देखिए, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यह देखो दिया वन ऑफ माय फ्रेंड। गलती इसमें क्या है कि जब भी सेंटेंस में आप वन ऑफ रहे तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आता दोस्तों वह प्लूरल आता है। तो फ्रेंड के जगह पे हमको फ्रेंड्स करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? फ्रेंड्स कर देंगे, फ्रेंड्स। ठीक है, बस यही गलती है। गलती ए वाले पार्ट में है, फ्रेंड के जगह पे फ्रेंड्स हो जाएगा। नाउन प्लूरल आता, वर्ब क्या लगता है? सिंगुलर लगता, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाया है। फ्रेंड की जगह पे हमको फ्रेंड्स करना था। तो गलती ए वाले पार्ट में यानी कि वन पार्ट में है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या कह रहा है? तो ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज ही। हिज दिया है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 9 वाले में क्या होना चाहिए? एक सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे जो दिया है एज हिज दिया है, तो इसको हम सही कैसे करें? क्या आपको लगता है इसमें गलती क्या है? तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ऐसा है कि यहाँ पे एज हिज हटा दो। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि नॉट सेम पहले लगा दिया है, तो हमें जो है यहाँ पे हम इस तरह कर सकते थे। ये जो सेंटेंस इसके जगह पे हम इस तरह कर सकते हैं, नॉट द सेम। अब हमारा सेंटेंस पूरा करेक्ट है। नॉट द सेम कर देंगे इसकी जगह पे। बस गलती इसमें यही था, थर्ड वाले पार्ट में नॉट द सेम करना था। आगे देखते हैं, वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर लंच, नो एरर। इसमें एरर क्या हो सकता है? तो इसमें देखो एरर यही हो सकता है कि टिल के बाद दोस्तों हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यह जो विल दिया है, विल को काट दो, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर गलती पूछा जाए, गलती किस वाले पार्ट में मिला? इस थर्ड वाले पार्ट में है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिंस टू रॉट इन 15 सेकेंड्स, नो एरर। इसमें गलती क्या हो सकती है? जब यहाँ पे फ्लावर्स दोस्तों प्लूरल दिया, क्योंकि दैट से पहले जो सब्जेक्ट रहेगा, दैट से पहले, क्योंकि दैट हमारा क्या है? दैट जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन प्रोनाउन आता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो फ्लावर हमारा क्या? सब्जेक्ट है। अब इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा, तो फ्लावर्स क्या? प्लूरल। तो यहाँ देखो बिगिंस किया है, तो बिगिंस की जगह क्या करना पड़ेगा? बिगिन करना पड़ेगा। यस को काट देना है, बिगिन। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। गलती थर्ड वाले पार्ट में है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे? You haven't responded to my invitation, didn't you, no error। तो यहाँ पे देखो दोस्तों दिया क्वेश्चन टैग दिया। अगर आप क्वेश्चन टैग पढ़े होंगे तो अगर सेंटेंस हमारा जो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव रहता है तो टैग नेगेटिव बनता है। अगर यहाँ पे जो सेंटेंस जो यहाँ दिया है या नेगेटिव दिया है, तो अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो या जो यू हैवेंट रिस्पॉन्डेड नेगेटिव है तो टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा। डिडंट हैव की जगह पे
हैव यू हो जाएगा। ठीक है, जिस टेंस में टैग रहेगा, जिस कोई भी अगर जैसा टेंस रहेगा वैसा टैग बनता है, कहने का मतलब ये है। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो जो यहाँ पे डिडंट यूज या टैग बनाया है, तो यार पास्ट में बना दिया, तो हमको करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैव यू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पढ़े होगे समझ सकते हो, अगर क्वेश्चन टैग आप पढ़े होंगे तो आप समझ सकते हो। यहाँ दिया अकॉर्डिंग टू द सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप ऑफ प्लांट्स, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, तो एरर देखो क्या हो सकता है। देखो 7 है, तो 7 के बाद देखो यहाँ 1000 दिया, 1000 को हम लोग यूनिट बोलते हैं, तो यूनिट सिंगुलर होता है, यूनिट को हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूनिट के बाद जो भी नाउन आएगा वह तो प्लूरल होगा, तो यहाँ पे टाइप सिंगुलर किया था, टाइप को क्या करना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम टाइप्स कर देंगे। बस यही इसमें गलती है, टाइप की जगह पे क्या करना था, टाइप्स करना था। तो गलती किस वाले पार्ट में, इस थर्ड वाले पार्ट में है। तो चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या दिया हम। Everyone must sign their full names before entering the hall, no error। इसमें एरर देखो क्या दिया है, अगर एवरीवन आ जाए, एवरीबडी आ जाए, तो उसके साथ ही दोस्तों देयर का प्रयोग नहीं होता है। दिस देयर के जगह पे हिज का प्रयोग कर सकते, हिज का प्रयोग ज़्यादा होता और हर का भी यूज किया जाता है। तो हिज या हर में से कोई एक का प्रयोग होगा, देयर का प्रयोग नहीं होगा अगर सब्जेक्ट हमारा एवरीवन हो, एवरीबडी हो। ठीक है, तो गलती किस वाले पार्ट मिला, सेकंड वाले पार्ट मिल गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी वन ऑफ नहीं, वन स्ट्रक्चर। यहाँ देखो बिल्ड बाय, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। तो बिल्ड के जगह पे दोस्तों को बिल्ड करना, बिल्ट बाय करना पड़ेगा। बिल्ट बाय माने होता बनाया गया था जिसके द्वारा, तो यहाँ पे बिल्ट बाय हो जाएगा, बिल्ड बाय के जगह पे। बस इसमें गलती है, हमको बिल्ट बाय करना था बिल्ड बाय की जगह पे, तो गलती हमको इस सेकंड वाले पार्ट में मिला। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 16 है। इन द 4th सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन, नो एरर। इसमें एरर क्या हो सकता है 16 वाले में, तो इसमें जो एरर देखो, तो यह जो फेल डाउन दिया दोस्तों, फेल डाउन का प्रयोग तो हम गिरने के लिए लगा देते हैं, तो फेल डाउन की जगह हम फेल कर देंगे। ठीक है, फेल कर देंगे, तो ये इसमें गलती है, फेल डाउन की जगह पे फेल हो जाएगा, तो गलती हमको थर्ड वाले पार्ट में मिल गया। आगे जानते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन हमारा 17 है, या लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ दिया सम ऑफ हिज लगेज वाज लॉस्ट इन द ट्रेन, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर क्या हो सकता है, तो यहाँ देखो एक वर्ड दिया लगेजेज, तो लगेज एक ऐसा वर्ड दोस्तों, इसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी यस या ईएस आप नहीं लगा सकते हो, गलत माना जाता है। तो सही क्या होगा, गलती सेकंड वाले पार्ट में है, ये तो पता चल गया, लेकिन सही कैसे होगा, लगेजेज की जगह हमें क्या कर देना पड़ेगा, लगेज कर देना पड़ेगा। ठीक है, हमको बस लगेज कर देना है, बस यही हमारा इसमें गलती थी, लगेज की जगह लगेज कर देंगे। हाँ, तो वीडियो पे नए हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लो। फ़ायदा दोस्तों आप एक मिलेगा, ठीक है, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करने को मिलेगा इस चैनल पे, बाकी आपकी मर्ज़ी।